स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। तो हम आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जामिनेशन 2018 के बारे में। यानी कि इतना समय जिस प्रकार से लगा है और बात रही है कि रिज़ल्ट आखिरकार हमारा कब आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इतने सालों का वक्त गुजरा। 2018 में हम सभी ने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद धांधली के चलते ये भर्ती फिर से एग्ज़ाम की तरफ आ चुकी है। अब एग्ज़ाम 2023 में होता है और अभी भी किसी भी प्रकार से कोई ये चीज़ें नहीं आइडिया लग पा रहा है किसी को भी। और लगातार आप लोग परेशान थे कि फाइनल रिज़ल्ट तो दूर की बात है, यानी कि क्या हमारा इलेक्शन से पहले डीवी रिज़ल्ट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये सभी की कहीं ना कहीं एक लगातार मानसिक जो क्वेश्चन भी देखा जाए तो है ही। हर एक तरीके से आप लोग परेशान हो कि आखिर ये हमारा जो इंतज़ार है कब समाप्त होगा। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप सभी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि आप सभी का जो इंतज़ार है हम सभी अभ्यर्थियों का वो बिल्कुल ख़त्म हुआ। क्योंकि हम सभी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, आप लोगों ने भी प्रयास किया, लगातार मांग भी रखी है और जहाँ तक हो सका था प्रयास करते हुए और लगातार अच्छा काम भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इंतज़ार बिल्कुल समाप्त हो चुका है और आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस 2024 के अंदर। वो क्या है, तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक गोल्डन चांस भी है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ जो वीडियो के रिजल्ट के संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं और रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट की बात की जा रही है कि रिज़ल्ट कब आएगा, सभी का क्वेश्चन है ना। तो आपको पता है भाई इतने समय का होने के बाद और रिज़ल्ट का इंतज़ार सभी को है भाई, रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो मैंने आप सभी को बताया कि देखिए मैं भी अभ्यर्थी हूँ और आप भी अभ्यर्थी हो, तो किसी भी प्रकार से कोई चीज़ें छिपी नहीं हैं और जो चीज़ें हमें पता होती हैं आप कोशिश करते हैं कि आप सभी भाई बहनों को भी पता चल सके कि आखिरकार हमारी भर्ती में क्या चल रहा है। तो देखिए, आपको पता होगा कि यूपी लेखपाल का रिज़ल्ट आया है ना। यूपी लेखपाल का रिज़ल्ट तो आ चुका है। अब इनके रिज़ल्ट की पहली प्राथमिकता तो इन्हें दी गई थी कि यूपी लेखपाल को लेकर के इन्हें जो है हर तरीके से निस्तारण करना है। ज्वाइनिंग को लेकर के भी इलेक्शन से पहले इनको निस्तारण होना है यूपी लेखपाल का, क्योंकि ये पेट 2022 पेट 2021 के अकॉर्डिंग ये भर्ती आई थी 2022 में, है ना। तो कहीं ना कहीं इतना समय लगा लेखपाल की भर्ती में। और साथ ही साथ आपको पता होगा, आप ज़रूर कहोगे सर वीडियो का भी तो 2018 वाली है, लेकिन फिर भी इसमें कोई रिस्पॉन्स तो नहीं है। ये मैं आपकी बातों को समझता हूँ, क्योंकि अभी तक जो मामला कोर्ट में चल रहा था उसके बाद री एग्ज़ाम का डेट मिला है आपको, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ। लेकिन लेखपाल में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिला, इसीलिए क्योंकि पहली प्राथमिक बात करें पीटी 2021 के अकॉर्डिंग ये पहली भर्ती थी यूपी लेखपाल की, इसलिए पहली प्रायोरिटी इसे दी गई है ना। और हर हाल में इसे इलेक्शन से पहले नियुक्ति पत्र इनको प्रदान कर देना है यूपी लेखपाल वालों को। लेकिन बात रही रिजल्ट की कि वीडियो का रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, वीडियो का रिजल्ट बिल्कुल आपके बिल्कुल आ ही चुका है, मान चलिए, ठीक है ना। तो वीडियो का रिजल्ट कितने दिनों तक लग सकता है अभी टाइम, तो मैं आपको बता दूं कि 95% काम पूरा हो चुका है, ठीक है। 95% काम पूरा हो चुका है और जो 5% काम में है वो सारी चीज़ें अभी मेंटेनेंस थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ चीज़ें बची हों। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं, देरी होने का थोड़ा सा कारण ये भी है क्योंकि देखिए आपको चीज़ें पता होगा कि 2018 में किस प्रकार से धांधली हुई थी, ठीक है। तो अब इलेक्शन भी 2024 में आगे है, तो सरकार ये किसी भी प्रकार से नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से कोई आप लोग आपत्ति दर्ज करो। यानी कि आपको पता है कि हर एक तरीके से आप मतलब आपको स्पष्ट करना चाहता है, आपको संतुष्ट करना चाहता है कि आप सेटिस्फाई रहो, ठीक है। किसी प्रकार से ऐसी सरकार से कोई गलती ना हो जिससे ये भर्ती और देरी हो और ही प्रॉब्लम में फंस सको। इस वजह से सरकार ये चाहती है, विभाग भी सारी प्रक्रिया से ये चाहती है कि वो स्पष्ट करना चाहती है। कुल मिला के बात करें तो कि हर तरीके से ये भर्ती को लेकर के हर एक चीज़ स्पष्ट हो सके, जिससे वो सारी चीज़ें क्लियर कर ले, है ना। तो जब कुछ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तब आपके सामने आपके रिजल्ट जो है वो पब्लिश किए जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो कोई ऐसी क्वेरीज नहीं होगी, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपके माइंड में हों कि ऐसे हमारे साथ क्यों हुआ। रिजल्ट के बाद ऐसा कोई आपको डाउट नहीं होगा, न किसी प्रकार का संदेह होगा, ठीक है, कि हमारे साथ गलत हुआ है, ठीक है। इसीलिए वो ऐसा थोड़ा सा देरी कर रहा है, लेकिन देर करेगा लेकिन दुरुस्त करेगा जो भी चीज़ें वो फैसला लेने वाला है ना।
तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी अभ्यर्थी, हम भी हैं, सब भी, आप सभी भी हो, तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखकर ही चलना पड़ेगा हम सभी को। तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे कोई गलती हो आगे चल के। हाँ, बस ये हम जरूर कर सकते हैं कि अगर रिजल्ट थोड़ा देरी हो रही है तो लगातार जैसे प्रयास करते आए हैं मांग को लेकर के, तो रिजल्ट की मांग आप कर सकते हो। हालांकि रिजल्ट बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़े बहुत और भी अभी प्रोसेस बाकी है, बस वही है, बाकी कहीं ना कहीं सब कुछ कंप्लीट ही हो चुका है। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो 10 फरवरी से 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आपका जो रिज़ल्ट है वो इसी के आसपास तक आ जाएगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि हमने ये भी कहा था आप सभी के यूपी लेखपाल के रिजल्ट को लेकर के, हमने ये बताया था कि 31 दिसंबर से ज़्यादा रिजल्ट नहीं बाहर जाने वाला है। बहुत ज़्यादा अगर कोई दिक्कत रही तब जा कर के हो सकता है जनवरी के 1 से 5 जनवरी के बीच आएगा यूपी लेखपाल का रिजल्ट। लेकिन हमने ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई तब जनवरी के 1 से 5 के मैंने बताया था। नहीं, बाकी मैंने कहा था कि 31 दिसंबर पार नहीं होगा। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि 30 तारीख को ही रिजल्ट आपका यूपी लेखपाल का दे दिया था। क्योंकि देखिए, जो भी सूचनाएं हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं हर एक तरीके से, उसको हम पहले देखते हैं कि वो चीज़ें सही भी हो सकती हैं। लगातार हम जानने की कोशिश करते हैं, अपडेट रहते हैं वहाँ से। जब चीज़ें हमें पता चलती, क्लियरिफिकेशन होती है, उसके बाद आप तक हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए आप लोग परेशान मत होइए। जनवरी के इसी करीब 1 टू 2 सप्ताह के मिड में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी रही डीबी की बात, तो डीबी वगैरह सारी चीज़ें समय पर होंगी, बिल्कुल आपको परेशानी होना। ठीक है, डीबी सारी प्रक्रिया टाइम पर हो गई जाएगी। लेकिन जहाँ तक रही कि ज्वाइनिंग की बात, कि क्या वीडियो की भी ज्वाइनिंग इलेक्शन से पहले हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है हो पाना। ठीक है, क्योंकि डीबी कराई जाएगी, डीबी प्रक्रिया फिर प्रोसेस होना, तो थोड़ा सा टाइम टेकन है ये समय। हालांकि यूपी लेखपाल का तो क्लियर है कि ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि डिले हो जाए। ठीक है, बाकी डीबी प्रक्रिया वगैरह सारी चीज़ें बहुत इसी फरवरी तक में ही सारी प्रक्रिया होनी है, क्योंकि और कुछ भी ज़्यादा कुछ है नहीं है। और मुख्य सेविका का आगे लगा हुआ है, उनका भी रिजल्ट आना है, जेई का बचा हुआ है, तो ये सारी प्रक्रिया अभी चलने वाली है। तो फिलहाल आपको इतनी क्लियरिटी हो गई होगी। बाकी एक सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, तो आप, मैं देखिए कट ऑफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। ये हमारी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2018 की, आप देख सकते हैं, और 2023 की यहाँ पर कट ऑफ लिखी हुई है, जो कि इसी के ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हाँ, +- 1-2 का डिफरेंस हो सकता है, तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो कि हमारी कट ऑफ क्या हो सकती है। बात रही यहाँ पर जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है वह है लोअर पीसीएस को लेकर के। तो फाइनली लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है आपको पीटी 2023 के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी नई भर्ती। ठीक है, जैसे आपका रिजल्ट आने आएगा उसके जस्ट बाद ही आपको देखने को मिल जाएगी ये पीटी 2023 के अकॉर्डिंग लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2023 में आपको पता है कि जो पीटी 2023 थी इसके अकॉर्डिंग आपको 2024 में वैकेंसी देखने को मिलेगी लोअर पीसीएस की। तो फिलहाल आप लोग परेशान होने की किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग की डिमांड ये हो रहती है कि सर क्या लोअर पीसीएस में यूपी पेट लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर पिछली बार के अकॉर्डिंग देखो तो उस प्रकार से, अगर वो डिपेंड करता है कि अब किस प्रकार से ये पैटर्न को चेंज करता है, वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि पीटी लागू करता है इस पर या नहीं करता है, उस पर भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग हम यही मान के चलते हैं कि ये हो सकता है कि इस प्रकार से करे, है ना। तो फिलहाल जैसा भी होगा आगे चल के देखेंगे। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।